जो वीडियो है मैं वैलेंटाइंस डे के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक ही वैलेंटाइन होता है, वो है क्या ही बताऊँ मैं। सो सिंगल। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट यार। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द notifications. And today I'll be going to talk about Indian polity, which is really important to score marks in prelims as well as mains, especially prelims. I'm talking about prelims specifically because अभी prelims आ रहा है, and as far as my Indian polity का preparation is concerned, all my basic concepts are clear. However, the questions that UPSC is asking, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और जैसे बाकी सब इंस्टीट्यूट वाले भी कह रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं दैट देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, दैट इज़ पॉलिटिकल थियरी, वेयर इन यू हैव टू इंटरप्रेट the meaning of freedom, equality, justice, liberty, etc., etc. So there are high chances that they may ask questions like these in upcoming exams. So I will be giving you a brief about what is my plan for 2022 as far as Indian polity is concerned. So first of all, I'm going to be reading this book all over again in depth because जितनी भी बार आप कोई बुक पढ़ते हो, जैसे टीवी सीरीज़ भी है, तो जैसे मैंने फ्रेंड्स, दी ऑफिस, ये सारी चीज़ें बार बार देखने के बाद कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पन्स एंड कुछ कुछ कॉमेडी बाद में पता चलती है कि क्या कहना चाह रहे हैं, जो तभी नहीं पता चली पर अभी पता चली। सो व्हेन यू रीड सेम थिंग ट्वाइस थ्राइस, बार बार, तब आपको कुछ इन बिटवीन चीज़ें, इन बिटवीन लाइन की चीज़ें पता चलती है। सो आई विल बी गोइंग थ्रू दिस बुक once again. I'll give a thorough reading and then get over with it. Same is with this बुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। मेरे को ये वाली बुक बहुत अच्छी लगी थी। आपने मेरे चैनल में भी देखा होगा कि मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाई है, दैट दिस बुक इज़ रियली सिंपल एंड प्रिटी, और उसमें जो भी सारे डायग्राम्स दिए हैं, आई जस्ट लव देम, आई सीरियसली लव देम। सो ये वाली बुक आई गो थ्रू, आई गिव इन डेप्थ रीडिंग, और इसमें मुझे जो भी अच्छा लगा है, जो भी लाइन अच्छा है, वो मैंने पहले से ही मार्क करके रखी है हर चीज़ में। तो यू कैन डू द सेम थिंग। उसके बाद आता है लक्ष्मीकांत, विच यू कैन नॉट इमेजिन स्किपिंग। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही लक्ष्मीकांत उन्होंने 2-3 बार 2 अटैम्प्ट हो गए, सो दे स्विच टू some other resources so that they can diversify their studies. So अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि you have done enough with Lakshmikant and you are thorough with this book, you can switch to some another books जो market में है, which you already know, which I need not mention. उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, वो है ये जो है, इट इज़ लाइक अ कंपाइलेशन, जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें कंपाइल कर ली है। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, अंदर भी लिखी है, सो दैट मुझे जो लगता है लक्ष्मीकांत से इम्पॉर्टेंट है, या दोनों NCERTs में से जो इम्पॉर्टेंट है, आई ऐड दैट टू दिस बुक। क्योंकि लास्ट टाइम फिर फिल्म्स में एंड में मैंने सिर्फ ऐसी वाली जो कंपाइलेशंस है वही रेफ़र करी थी, विच इज़ शॉर्ट, that has all important data that needs to be brushed up just before the exam. So पॉलिटी का मेरा जो स्ट्रैटेजी है, इट इज़ वेरी सिंपल। ये 4 चीज़ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। सबकी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे और भी है कि जैसे मंथली मैगज़ीन में जो आता है वो पढ़ो। करंट अफेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं बोलूँ ना बोलूँ तो भी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट करंट अफेयर्स में जो आएगा पॉलिटी, वो तो पढ़ना ही है। अलॉन्ग विद दैट, इफ़ यू डू दिस 4 बुक्स, मेरे हिसाब से इट इज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब ठीक है, इतना कर लिया तो काफ़ी है। मैंने पेपर निकाला तो नहीं है, आप लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि तुमने पेपर नहीं निकाला। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी। अगर अच्छा लगता है तो यूज़ करो, नहीं लगना है तो मत यूज़ करो, देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, दैट इज़ सेकेंडरी। आई एम डूइंग दिस सो दैट अगर कोई और भी अगर सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है तो उनको पता चलना चाहिए दैट दे आर ऑन द राइट पार्ट, और मे बी दे आर नॉट अलोन दैट जो ऐसा सोचते हैं। माई ओनली पर्पस इज़ दैट कि भाई तुम अकेले नहीं हो। अगर आपने भी सेम स्ट्रैटेजी सोची है प्रीलिम्स 2022 या 2023 व्हाट्सएवर,
है ना, वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, वी बोथ आर थिंकिंग सिमिलरली, सो यू गाइज नीड नॉट वरी अबाउट कि मेरा गलत होगा सही होगा। मेरा तो बस यही मोटिव है कि हाँ ठीक है, अगर आप भी इसी सिमिलर लाइंस में अगर कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ चलो इतना सा काफ़ी है। अगर ऐसा लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बेसिक है और मेरे से कुछ मिस हो रही है, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, so that it might help me in my preparation also अगर आपके पास ये वाली चार्ट है तो और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, है ना। कीप लुकिंग एट दोज चार्ट्स एंड यू आर गुड टू गो। और ये जो वीडियो है मैं वैलेंटाइंस डे के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक ही वैलेंटाइन होता है, वो है क्या ही बताऊँ मैं। सो सिंगल लाइफ, एक ही प्यार, उतना काफ़ी है। टू ऑल माई फेलो एस्पिरेंट्स, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और कीप स्टडिंग, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल,